प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक 8 का 32। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमेन। आज प्रभु यीशु मसीह हमसे कैसे बातें कर रहे हैं? वचन के द्वारा कि तुम सत्य को जानोगे। सत्य क्या है? सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह क्या है? सत्य है। वो क्यों सत्य है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का नाम सत्य रखा गया है। वो कभी झूठ नहीं बोलने वाले परमेश्वर है, क्योंकि वो जो वादा करते हैं ना वो पूरा करते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि धरती आसमान टल जाएगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। प्रभु यीशु मसीह हमसे जो वादा करते हैं वो सच्चा होता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या है? सच्चे परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, खुद अपने मुंह से ये बातें कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कोई और नहीं कह रहा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। खुद प्रभु कह रहे हैं कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि यदि तुम सचमुच मेरे वचन में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह का वचन जो बाइबल में बताते हैं, बाइबल में लिखा है, अगर हम उसमें सचमुच में बने रहेंगे और प्रभु के चेले ठहरे रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह के चेले कौन है? हम लोग। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो प्रभु यीशु मसीह का क्या है? चेला है। जो उसके बताए हुए मार्ग पर चलता है, जो उसके पीछे चलता है, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह का चेला है। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम सत्य को जानोगे। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के चेले के रूप में रहेंगे, यीशु मसीह की बातों पर चलेंगे, तो हम क्या करेंगे? हम सत्य को जानेंगे। सत्य को जानेंगे क्योंकि सत्य प्रभु यीशु मसीह ही है और उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी है। सच्चाई क्या है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी है। उन्होंने क्रूस पर अपनी जान दी हमारे लिए। उन्होंने हमारे लिए अपने शरीर पे 39 कोड़े खाए हैं और एक एक कोड़े में उनकी बोटियाँ निकल गई थी। उनके शरीर से लहू की धाराएं बह रही थी। उनके मुंह पर थूका गया था, थप्पड़ मारे गए थे, उन्हें लज्जित किया गया था, उनको गालियाँ दी गई थी, उन्हें मार मार कर अधमरा कर दिया गया था, उनके हाथों पर कीलों को ठोका गया था, उनके पैरों पर कीलों को ठोका गया था। तो सच्चाई ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी है, किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए, आपके लिए अपनी जान दी है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या है? सच्चाई है, सच्चे परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम इस सच्चाई को जान लोगे कि वो ही सच्चा परमेश्वर है। कौन है सच्चा परमेश्वर? प्रभु यीशु मसीह सच्चे परमेश्वर है। वो ही एक सच्चा परमेश्वर है, उसे छोड़ दूसरा कोई सच्चा परमेश्वर है ही नहीं। अगर हम इस सच्चाई को जान लेंगे तो और सत्य तुम्हें क्या कर देगा? स्वतंत्र कर देगा। सत्य के द्वारा हम क्या करे जाएंगे? स्वतंत्र करे जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी है। अगर हम इस सच्चाई को वाकई में ही जान लेंगे तो हम स्वतंत्र करे जाएंगे। लेकिन कई लोग प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को जानना ही नहीं चाहते। उन्होंने अपने मन को कठोर कर लिया है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो कुछ भी जानना नहीं चाहते, वो समझना नहीं चाहते। वो अपनी आँखों को, अगर कोई वचन बताता है तो वो बंद कर लेते, अपनी आँखों को, कान को बंद कर लेते, अपने मन को कठोर कर लेते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने मुँह से खुद कह रहे हैं कि यदि तुम मेरे चेले बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के अगर चेले बनेंगे तो हम सचमुच चेले बने रहेंगे और तुम सत्य को जानोगे। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम सत्य को जानोगे तो तुम क्या हो जाओगे? सत्य के द्वारा हम स्वतंत्र हो जाएंगे। इसलिए हमें सच्चाई को जानना है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। कई लोग सच्चाई को जाने बिना ही पहले कह देते हैं कि ये अंग्रेज़ों का परमेश्वर है और ये धर्म बदल रहे हैं। लेकिन अगर कोई सच्चाई को जानता ही नहीं है तो वो स्वतंत्र कैसे किया जाएगा? लेकिन हमें पहले अपने आप से पूछना है, क्या हम सच्चाई को जानते हैं? अगर हम सच्चाई को जानते नहीं तो हमें आज ज़रूरत है सच्चाई को जानने की। लेकिन हम सच्चाई को जानना ही नहीं चाहेंगे तो हमारे सामने कभी सच्चाई आएगी ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। लेकिन हम अपने आप से अगर अकेले में बैठकर क्वेश्चन पूछेंगे कि हम क्या कर रहे हैं और हमें सच्चाई पता है कि नहीं पता है, अगर ये सारी बातें हम अपने आप से पूछेंगे और इस वचन को हम सोचेंगे कि ये वचन क्यों लिखा है, क्यों बताया गया है, क्यों इतने लोग हैं जो यीशु मसीह के पीछे भाग रहे हैं, क्यों लोग अपने इतने दुखों को सह रहे हैं, क्यों लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे भाग रहे हैं। लोग उन पर बार बार में ये धर्म परिवर्तन का नाम लगाते हैं
लेकिन फिर भी लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो सच्चाई को जान गए, उनकी आत्मिक आँखें खुल गई हैं। तो अगर हम अपनी आत्मिक आँखों को खोलना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना चाहते हैं, तो पहले हमें अपने आप से ही क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं और हम उस बात के खिलाफ़ क्यों हैं और हम सच्चाई को क्यों नहीं जानना चाहते। लेकिन जब आप अपने आप को प्रभु के सामने अर्पण करके सच्चाई को जानने की कोशिश करोगे, तो प्रभु यीशु मसीह खुद अपने मुंह से आकर सच्चाई को बताएंगे कि तुम सच्चाई को जानोगे। कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सत्य को जानोगे। अगर तुम सत्य को जान जाओगे, सच्चाई को जान जाओगे, और सत्य तुम्हें क्या कर देगा? स्वतंत्र कर देगा। तो इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करूंगी आप सबके लिए कि जो लोग अभी तक सच्चाई को नहीं जान पाए हैं, वो सच्चाई को जानने की कोशिश करें और वो सच्चाई को जान भी लें, उनका हृदय बदल जाए। जो लोग मसीहों के ख़िलाफ़ हैं, बाइबल के ख़िलाफ़ है, प्रभु यीशु मसीह के ख़िलाफ़ है, लेकिन उन्होंने आज तक सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। लेकिन वो जब वो इस बात को सोचेंगे, एक बार उनको एक मौका देना चाहिए। उन्होंने पूरी दुनिया में सबको देखा होगा कि लोग सताव को भी सहन कर रहे हैं और लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन क्या कारण है इसका? कुछ एक कारण भी तो होगा, कुछ एक कारण है जो अभी तक को नहीं पता होगा, जो प्रभु यीशु मसीह के विरोध में खड़े हैं। तो उनको इस कारण का पता लगाना होगा कि सच्चाई क्या है। तो मैं आज वचन को बताती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। अगर आप बंधनों से आज़ाद होना चाहते हो, सच्चाई को जानना चाहते हो, तो इस वचन के अकॉर्डिंग चल के और प्रभु से प्रार्थना करके देखेंगे आज के प्रभु यीशु मसीह क्या सच्चाई हमें बताओ, हमारी आत्मिक आँखों को खोल दो, तो खुद आप गवाही दोगे इस बात की। तो इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह से आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो एक बार प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करके देखे, तो वो सच्चाई को जानेगा और वो स्वतंत्र किया जाएगा। इसलिए इस मसीह के नाम में आमीन।